मंडल के मेरे मित्र श्री अश्विनी वैष्णव जी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, श्री प्रभात, एडिशनल सेक्रेटरी, एंड श्री भूपेंद्र कैंथोला, प्रिंसिपल डीजी पब्लिकेशन डिवीजन, और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, मीडिया के मित्रों, ये मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रपति महोदया की विचार गंगा को आपके समक्ष रखने का मुझे भगीरथ मौका मिला है। आज राष्ट्रपति जी की जो पुस्तक आशाओं की उड़ान, विंग्स ऑफ होप्स का जो विमोचन हुआ है, जैसा बताया गया आपको, उनके 51 भाषणों का यह संकलन है जो उन्होंने समय समय पर राष्ट्र के नाम संदेश से लेकर विश्वविद्यालयों के दीक्षांत भाषण, नवाचार, देश के विकास में नारी शक्ति का योगदान, हमारी सांस्कृतिक विरासत और समानता की भावना पर दिए हैं। मैंने पुस्तक को सधी नजर से देखा है और मैं ये कह सकता हूं कि इस पुस्तक में संकलित सभी लेख 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्ति के साधन हैं, यानी विकसित भारत साध्य है और यह किताब उसका साधन है। पुस्तक के सभी लेख हमारी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील विचारों के साथ विकसित भारत को गढ़ने के औजार बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने हमारे देश की विविधता के महत्व को जाना है, समझा है, वंचितों की व्यथा को पहचाना है, इसलिए आशाओं की उड़ान समानता की भावना का भी यह उद्घोष करती है। साथियों, अपनी सार्वजनिक व्यस्तताओं और संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए राष्ट्रपति जी ने ज्ञान और विचार का यह गुलदस्ता किताब के रूप में तैयार किया है। यह किताब पाठकों की मानवीय संवेदनाओं के साथ ज्ञान की भी यह वृद्धि करती है। राष्ट्रपति जी, जैसा आप सबको जानकारी है कि मूलतः वह शिक्षक रही हैं। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि राष्ट्र निर्माण में वे शिक्षिका की भूमिका आज भी निभा रही हैं। किताब में उनकी प्रखर मेधा हर कहीं दिखाई देती है। उनका शिक्षक इस पुस्तक में ज्ञान की मशाल लेकर आगे आगे चलता है और पढ़ने वाला समझता है कि शिक्षा, नवाचार, राष्ट्रीय गौरव, वैश्विक संबंध, महिला सशक्तिकरण और अपनी सांस्कृतिक विरासत पर हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा हम अनजान हैं। मैं भी शिक्षक रहा हूं, इसलिए एक शिक्षक के नाते हमें इस बात के लिए मैं सदैव सजग भी रहता हूं कि हम अपने भाषणों में भावी पीढ़ी के लिए कुछ वैचारिक खुराक अवश्य रखें, क्योंकि किसी भी देश के भविष्य की नींव शिक्षक ही रखता है। आने वाली पीढ़ियां भी उसी के हाथ से गढ़ी जाती हैं। इसीलिए कबीर ने कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर शीश देने से भी गुरु मिलता है तो इससे सस्ता कोई सौदा नहीं है। यह महत्व है हमारी परंपरा में शिक्षक का और उस शिक्षक के ज्ञान का। सृष्टि की सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है और साथियों, आप सभी जानते हैं ज्ञान है तो ही जीवन है। राजनीति हो या समाज, सभ्यता हो या संप्रदाय, अध्यात्म हो या ललित साहित्य, व्यवस्थित ज्ञान का स्रोत पुस्तकें ही हुआ करती हैं। साथियों, इस पुस्तक में संकलित भाषणों में भारत के धरती की खुशबू है और देशवासियों की आकांक्षाओं की उड़ान भी है। आशाओं की उड़ान, यह इस पुस्तक का सार्थक नाम तो है ही, साथ ही हमारे देशवासियों के मनोभाव का भी वर्णन है। मित्रों, मैं इस पुस्तक में देख रहा था कि राष्ट्रपति महोदया के भाषणों में
सभ्यता से लेकर संस्कृति तक, इतिहास से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान से लेकर भविष्य तक और धर्म से लेकर विज्ञान तक, कला से लेकर साहित्य तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, हर विषय को, हर क्षेत्र को समाहित किया गया है। यह समावेशिता सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि भारत के चरित्र को भी दिखाती है। साथियों, आज जब यहां राष्ट्रपति महोदया के भाषणों के संकलन का विमोचन हो रहा है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्पीचेज, भाषण केवल शब्दों का संग्रह भर नहीं होते, वे एक युग की गवाही होते हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट ऑफ विद डेस्टिनी बोलते हैं तो ये मार्टिन लूथर किंग की आई हैव ए ड्रीम बोलते हैं, तो वे केवल कुछ शब्द नहीं बोल रहे होते बल्कि संघर्ष, आशा और भविष्य का नक्शा खींच रहे होते हैं। हमने दुनिया भर में देखा है कि कई बार स्पीचेज से आंदोलन भी जन्म लेते हैं, नीतियां बनती हैं, जनमत भी तैयार होता है और स्पीचेज न केवल वर्तमान का चित्रण करती हैं बल्कि भविष्य के लिए विचारों का बीजारोपण भी करती हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि जब स्पीचेज को संग्रहित कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाता है तो वे एक युग की बौद्धिक धरोहर बन जाती हैं। वे न केवल स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं बल्कि पॉलिसी मेकिंग, एकेडमिक रिसर्च के लिए यूजफुल होने के साथ साथ आने वाली जनरेशंस के लिए वह मार्गदर्शक भी होती हैं। मित्रों, जब राष्ट्रपति जी जैसे बड़े व्यक्तित्व कोई स्पीच डिलीवर करते हैं तो उस स्पीच का महत्व स्वाभाविक रूप से और अधिक बढ़ जाता है। हमारे यहां तो वैसे भी राष्ट्रपति जी कोई राजनीतिक वक्ता नहीं होते बल्कि संविधान, नैतिकता और राष्ट्रीय चेतना के वे प्रतीक होते हैं। उनकी वाणी में व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। मित्रों, इसलिए उनके द्वारा कही गई बातें तो और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। हमारे यहां तो वैसे भी महाजनों एन गतः सपंथा कहा गया है, यानी जिस मार्ग पर महापुरुष चलते हैं वही पथ सभी के लिए अनुकरणीय हो जाता है। और राष्ट्रपति जी ऐसी व्यक्तित्व द्वारा दिए गए स्पीचेस के संदर्भ में तो यह कथन और भी अधिक स्वाभाविक रूप से प्रासंगिक हो जाता है। जब राष्ट्रपति जी कुछ कहती हैं तो वे केवल राय नहीं देते हैं, वे एक पथ का निर्माण करती हैं। उनकी वाणी से मूल्य, विचार और दिशा निकलती है। इसलिए मैं समझता हूं यह पुस्तक अपने आप में एक लैंडमार्क स्टेप है जिससे आने वाली पीढ़ियां सीख सकती हैं, समझ सकती हैं और प्रेरणा भी प्राप्त कर सकती हैं। मित्रों, हमारा देश वाचिक परंपरा का देश रहा है। विद्यार्जन के लिए श्रुति पर निर्भरता लंबे समय तक रही है। सुनकर लोग अपना ज्ञानवर्धन करते थे, लेकिन महत्व की चीजों को गौरवचन से वृक्ष की छालों और पत्तों पर लिखकर उसे संग्रहित किया जाता रहा है। इसी तरह ज्ञान की श्रेष्ठ परंपरा आज तक हमारे पास प्रवाहित होती है और यह अकारण नहीं था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का वह संग्रहित 90 लाख किताबों के साथ जला दिया था, क्योंकि किसी देश की संस्कृत की महान परंपरा को अगर ध्वस्त करना हो तो महल और ईंट पत्थरों को नहीं, उसकी ज्ञान और विद्या की परंपरा को, आस्था को ध्वस्त करना होता है। हालांकि भारत की विशाल सांस्कृतिक परंपरा इतनी व्यापक है कि नालंदा के बलिदान के बाद भी हम आगे बढ़े और अपने ज्ञान को, विद्या को पीढ़ियों में संजोकर आज भविष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसलिए सांस्कृतिक समृद्धि के लिए किताबों के लिहाज से समृद्ध होना यह आवश्यक भी है। गीता का यह एक श्लोक है, यद यदाचरित श्रेष्ठत देवेतरो जनः स सत्य प्रमाणम कुर्ते लोकस्तद लुवर्तते, यानी श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण और व्यवहार करते हैं आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99।
टीवी 9 राष्ट्र सबसे पहले।